हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? बहुत ही खूबसूरत सावन का महीना, और कहा जाता है सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत ही छोटे छोटे उपायों से भोलेनाथ हम सभी पर कृपा दृष्टि बनाते हैं, और जैसे ही सावन आता है हरियाली चादर से पूरी पृथ्वी ढक जाती है। सावन यानी हरियाली भोलेनाथ को विशेष रूप से प्रिय है, और कहा जाता है भोलेनाथ पे कुछ विशेष पत्र होते हैं, यानी पत्ते होते हैं, बेल होते हैं, जड़े होते हैं, वो भोलेनाथ पे आप चढ़ाते हैं इन सावन के महीनों में, या उन्हें घर लेकर के आते हैं तो ये आपके लिए चमत्कारी होता है। कई शास्त्रों में पढ़ने को मिलता भी है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान, ये सभी कुछ पाया जा सकता है। हो सकता है आपके भी आसपास ऐसे ही पेड़ हैं, ऐसी ही जड़ी बूटियां हैं जिन्हें आप घर में लाते हैं इन सावन के महीने में, तो हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती है। जब सावन आता है तो हरियाली छाती है, और अमावस्या आएगी, विशेष रूप से हरियाली अमावस्या भी आएगी, जो कि प्रकृति के करीब आने का त्योहार है, और इस दिन पौधारोपण करने से ग्रह दोषों से शांति मिलती है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं वह स्वयं पितरों में प्रधान अर्यमा है, और इस दिन पौधे लगाने से प्रकृति और पुरुष दोनों ही संतुष्ट होकर मनुष्य को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिव महापुराण में, शुक्ल यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सभी में शिव जी की पूजा में बेलपत्र, शमी पत्र, अकौड़ा, धतूरा ये चढ़ाने का विधान बताया गया है। सावन के महीने में पौधे लगाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। साक्षात कुबेर का आपके घर पे वास होता है। आपको मैंने गुणनिधि की कहानी सुनाई थी, जिन्होंने रात भर दीपक जलाया था शिवलिंग के आगे, उनको ही कुबेर का पद प्राप्त है, और विशेष आशीर्वाद कुबेर देवता भी प्रदान करते हैं। खासकर 5 प्रकार के पौधे हैं वो आप लगाते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही गहराई से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराते हैं। सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे लिए बहुत शुभ मानी जाती है, इसके पास आसपास होने से ये जो सारा खेल है दुनिया में हमारे सुख दुख का, ये सब सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का ही खेल है। अगर हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़त होता है या ज़्यादा होती है तो हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन वहीं अगर हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का अधिकांश हो जाता है तो हमारे जीवन में दुख, अशांति, दारिद्रता ये हमारे जीवन में बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारे जो उपाय होते हैं सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के, उसमें से एक उपाय होता है अपने आसपास हरियाली लाना। इसके ज्योतिष महत्व भी बताए जाते हैं, और कहा जाता है कुछ पौधे और जड़ी बूटियां होती है, इनको आप श्रावण के महीने में अपने घर में ले आते हैं तो बुरे दिन समाप्त होते हैं और अच्छे दिन सच में शुरू होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो चमत्कारिक लाभ देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, और कब लाना चाहिए, किधर लगाना चाहिए, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, कैसे इनकी देख रेख करनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है जानना। सबसे आसान है कौन सा पौधा बताइए? तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा घर घर में सुख समृद्धि सौभाग्य को बना के रखता है, घर में धन की कमी को महसूस नहीं होने देता, और जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वो घर कलह और अशांति से सदा दूर होता है। घर परिवार पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार मनी प्लांट है जो घर के वातावरण को खुशनुमा बना के रखता है, सकारात्मक बना के रखता है, और काफ़ी सुखद माहौल बना के रखता है। घर की सारी निगेटिविटी बाहर निकल जाती है। इसे अग्नि कोण में लगा के आपको रखना चाहिए। इसी तरह बांस का पौधा या बैम्बू ट्री, जो कि आजकल बहुत फैशन में कहा जाएगा, गिफ्ट अक्सर लोग देते हैं। कहा जाता है कि ये सेहत को लाता है, भाग्य बढ़ाता है, प्यार भरा माहौल घर में बनाता है। कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे रखिए, और इस पे किसी की नज़र अगर पड़ती है तो दुर्भाग्य हो, बुराइयां हो, नज़र बाधा हो, वो हमारे जीवन को छू नहीं पाती। इसी प्रकार से धतूरा भी एक बहुत ही विशेष प्लांट होता है जिसका फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, लेकिन ये घर पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि कोई भी इसे खा ले तो ये जहरीला होता है, इससे मर सकता है। इसे आपको लगाना भी है तो अपने घर के बाहर मेन रोड पे कहीं पे आप लगा सकते हैं। कनेर का फूल भी भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। आप सावन के महीने में कनेर के फूल भी लगा सकते हैं। और आपको बता दूं, दुर्वा घास भी इस दौरान आप अपने घर में या आपके घर पे गार्डन है वहाँ आपको लगानी चाहिए।
दोस्तों, रुद्राक्ष का पौधा ये भी सावन के महीने में लगाया जाता है, लेकिन हर रुद्राक्ष, भारत देश में यूजुअली भद्राक्ष पाया जाता है, रुद्राक्ष मिलता नहीं है। तो समझ में नहीं आता है लोगों को कि रुद्राक्ष का पौधा सही है कि गलत है, इसलिए सोच कर ही लगाएं। अपने देश में रुद्राक्ष का पौधा अगर आपको अच्छा मिले तो ही लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं लगाना चाहिए। जो भी लेकर के आता है सावन में रुद्राक्ष का पौधा, तो भोलेनाथ साक्षात प्रकट होकर के कहा जाता है उसे आशीर्वाद देते हैं। अब हम बात करते हैं मेन पेड़ों की। कौन कौन से वो 5 पेड़ हैं जो हमें घर पे लाने चाहिए, कौन सी वो जड़ें हैं जो एक्चुअली हमें इस मौसम में, सावन के महीने में घर पे लानी चाहिए। सबसे पहला है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष यानी शनि का वृक्ष भी माना जाता है, भोलेनाथ का वृक्ष माना जाता है, गणपति देव का वृक्ष माना जाता है। सभी प्रकार के ग्रह दोषों के लिए, विशेषकर शनि ग्रह के दोषों के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मंगलकारी वृक्ष माना गया है। जो हवन होती है, अग्नि होती है, उसमें शमी वृक्ष की समिधाओं का ही प्रयोग किया जाता है। तंत्र मंत्र हो, इसके कांटे जो होते हैं, शमी वृक्ष के कांटे, ये तंत्र मंत्र बाधा और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए होता है। शमी के पंचांग यानी फूल, पत्ते, जड़ें, टहनी, रस, इन सभी का इस्तेमाल करके शनि संबंधी दोष से बहुत जल्दी मुक्ति पाई जा सकती है। और कहा जाता है लंका पर विजय पाने के बाद श्री राम ने भी शमी का पूजन ही किया था। नवरात्र में भी माँ दुर्गा का पूजन शमी वृक्ष के पत्तों के से करने का विधान आता है। कोई भी देवता हो, गणेश जी हो, शनि देव हो, भोलेनाथ हो, सभी को शमी बहुत प्रिय है। और इसे आप घर पे अगर लगा लेते हैं, वैसे पीपल का प्रतिरूप माना गया, पीपल हो जहाँ पे पीपल की पूजा करें तो वो भी ठीक है, लेकिन शमी अगर पीपल घर में नहीं लगाते। और शमी ऐसा वृक्ष है जिन पर शनि का बहुत बहुत प्रभाव होता है, इसलिए इसे घर में आपको ज़रूर लगाना चाहिए। शमी की पूजा करनी चाहिए, इसके नीचे सरसों का तेल का दिया जलाइए। इसको वन्नी वृक्ष भी कहते हैं और इसीलिए बहुत ही अत्यंत गुणकारी मानी गई है, औषधि के रूप में भी यूज़ होती है। और इसे आप घर के ईशान कोण में, यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना है, वहाँ पे लगाना लाभकारी माना गया है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व पाया जाता है और इस सावन में इसे घर ला करके इसके पत्तों से भोलेनाथ पर आप अभिषेक कीजिए। इसके फूल आपको हैं तो आप फूल चढ़ाइए। आपको देखिए, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, मेरे गार्डन में बहुत ही प्यारे प्यारे शमी के ये फूल हैं, तो इनको आप भोलेनाथ पर चढ़ाइए, इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा है आंकड़े का पौधा। आंकड़ा घर पे नहीं लगाते। सबसे पहली बात, घर के मुख्य द्वार के सामने ऑपोजिट में या घर के आसपास में, बाउंड्री के आसपास लगानी चाहिए। सूर्य के दोष को शांत करने के लिए, सूर्य को प्रबल करने के लिए, विशेष रूप से कुंडली में सूर्य अगर डाउन है आपका, पुरुषों को ये अपने घर के आसपास ज़रूर रखना चाहिए। इसे मदार का पौधा भी कई लोग कहते हैं और कहते हैं चमत्कारिक लाभ देता है। ये 2 रंगों में आता है, एक नीला और एक दूसरा सफ़ेद। सफ़ेद आंकड़ा जो होता है वो दिव्य होता है और भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और इसके पुष्प आपको भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाने चाहिए। मुख्य द्वार के सामने हो तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और कुछ जो पुराने मदार होते हैं उसमें श्री गणेश की प्रतिकृति इसकी जड़ों में निर्मित हो जाती है। ये भी साधक को चमत्कारी लाभ प्रदान करती है और उसको गणपति के रूप में आपको घर पे रख सकते हैं आप उसे, और पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि श्वेतार्क गणपति इनको कहते हैं। तो जिस घर में होते हैं वहाँ किसी भी तरह का कोई दोष नहीं होता है। उस घर पर कभी भी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई तांत्रिक बाधाएं नहीं सता सकती है। भोलेनाथ को बेहद प्रसन्न होते हैं वो, और कुबेर देवता भी अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। सुख समृद्धि धन के द्वार खुले होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा बताने की जरूरत नहीं, बेलपत्र का पौधा ये अत्यंत ही फलदायी होता है, भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय होता है। और कहते हैं कि पेट में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो बेल का फल का जूस पीजिए, बेल के पत्तों को आप खाइए, ये आपके बहुत फ़ायदा करता है हेल्थ के दृष्टि से या आयुर्वेद की दृष्टि से। साथ ही साथ ग्रहों में मंगल, गुरु और राहु के दुष्प्रभाव को शांत करता है। इसलिए आपको बता दूं, भगवान भोलेनाथ पर ये बेलपत्र आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे 1 करोड़ कन्यादान के समान लाभ की प्राप्ति होती है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर श्रावण माह में इसका फल मिलता है। इसे भी आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगा सकते हैं या उत्तर दिशा में कहीं भी लगाइए, वायव्य कोण में लगाइए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है आपके घर का, वहाँ आप इसे लगाइए, ये सबसे बेस्ट होता है।
दोस्तों, एक विशेष होती है महाकाली, महाकामाख्या देवी और शक्ति माता की जड़, पौधे की जड़ होती है जिसे हम हत्ता जोड़ी के नाम से भी जानते हैं। और कहा जाता है हर जगह जहाँ हत्ता जोड़ी का नाम आता है यही होता है कि कंगाल को भी माला माल बनाने की क्षमता रखता है और धन लाभ के लिए, वशीकरण के लिए हत्ता जोड़ी विशेष उपाय रखता है। ये आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण कहते हैं ना, 100 रोगों की एक दवा, वो होती है हत्ता जोड़ी। तो इस सावन के महीने में आपको हत्ता जोड़ी अभिमंत्रित करके घर लानी चाहिए। इससे हत्ता जोड़ी, मुकदमा हो, शत्रु संघर्ष हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं शत्रु नाश का क्या उपाय है। अगर आपके घर पे हत्ता जोड़ी है तो आपके कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दरिद्रता आपके घर पे प्रवेश नहीं करती और किसी भी प्रकार के आपके घर पे कलेश होते हैं, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, दुश्मन होते हैं, मार काट होती है, किसी ने कुछ अटैक कर रखा है, बांधा है, नज़र दोष है, किसी भी तरह की जो बाधा आपके ऊपर आके पड़ी है, घर में किसी प्रकार का साया है, लगता है कोई छुप करके आपको देख रहा है, कोई छुप के चल रहा है, तो हत्ता जोड़ी आपको घर पे रख लेनी चाहिए। इसे कैसे रखा जाता है? सिद्ध करने के बाद, इसे 1.25 लाख मंत्रों से पहले सिद्ध करवाना चाहिए। इसके बाद लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप घर के किसी भी सुरक्षित कोने में या तिजोरी में रखें, या फिर आप इसे अपने पूजा स्थल पर यानी घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में माता लक्ष्मी के सामने भी विराजमान कर सकते हैं। ऐसे भी आप इस दिशा में रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें इसे सिंदूर में ही आपको रखना चाहिए। तिजोरी में सिंदूर लगी हुई हत्ता जोड़ी रखने से विशेष आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। जो हनुमान जी का सिंदूर होता है वो इसमें डाल करके रखना चाहिए, ऑरेंज वाला। लेकिन फिर बता देती हूँ आपको, जब भी हत्ता जोड़ी आप प्रयोग में लेते हैं पहले आपको तांत्रिक सिद्धि ज़रूर करवा लेनी चाहिए, नहीं तो आप फिर आप घर में ले करके आएंगे इस जड़ को, कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि आप जब भी इसे अपनी दुकान में, अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में कहीं भी स्थापित करते हैं, अभिमंत्रित इसको कर लीजिए। खुद से भी कर सकते हैं अभिमंत्रित, 1.25 लाख मंत्रों से जप करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 43 डेज के अंदर आपको इसे अभिमंत्रित करना चाहिए, या किसी ब्राह्मण द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर नहीं होता है, किसी सिद्ध ज्योतिष से लीजिए, जो आपको एक्चुअल में लगता है कि रियल ज्योतिष है, उन्होंने पूरी सिद्धि करवाई हुई, उनसे आपको इसे ला करके घर में विराजमान करना चाहिए। इससे आय में वृद्धि होगी, सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलेगी और पैसे को भी ये चुंबक की तरह खींचकर आपके घर पे लेके आता है। इसलिए अगर पैसों की तंगी का भी उपाय करना चाहते हैं तो हत्ता जोड़ी का ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। क्या करेंगे? श्रावण माह में ला करके आप इसमें एक लौंग डालिए, एक इलायची डालिए, थोड़ा ऑरेंज वाला सिंदूर रखिए और कोई चांदी की डब्बी हो या स्टील की डब्बी हो उसमें आप इसे रख लीजिए। श्रावण माह में भोलेनाथ के सामने इसे आप रख लीजिए और ज़रूर बोलें, रोज़ जब भी शिवलिंग को जल चढ़ाएंगे हाथ जोड़ करके बोलें, अक्क हत्ता जोड़ी मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आपको एक चुटकी सिंदूर लेकर के रोज़ इसका पूजन करना चाहिए। रोज़ नहीं भी पूजन कर सकते हैं तो अपनी तिजोरी में या लॉकर में इसे लाल कपड़े में या हरे कपड़े में बांध करके विराजित कर दीजिए, या चांदी की डब्बी में थोड़ा सिंदूर डाल के विराजित कर दीजिए। इस पे जो सिंदूर अर्पित किया जाता है उससे आप अगर रोज तिलक करते हैं और फिर अपने काम पे जाते हैं तो कहते हैं मनुष्य के अंदर वशीकरण की क्षमता आ जाती है। सिद्ध हत्ता जोड़ी में सिंदूर होगा ही, इसके अलावा हर बड़े त्योहार में आपको एक चुटकी सिंदूर ज़रूर डालना चाहिए और इस मंत्र का ज़रूर जप करें। क्या बोलेंगे आप? अक्क हत्ता जोड़ी मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जप करते रहें। मंत्र जप के समय ध्यान रखें, घी का दिया जला सकते हैं, धूप सुगंधित अगरबत्ती अवश्य जलती रहनी चाहिए और आसन लगा करके मंत्र का जप करें। इस प्रकार से आपको सिद्ध हत्ता जोड़ी को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी रखना चाहिए। इससे व्यापार में वृद्धि होती है, शत्रु दमन होता है, शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिलती है, कोर्ट कचहरी का केस हो उससे मुकदमे से सफलता मिलती है और धन प्राप्ति के लिए आपको हत्ता जोड़ी के सामने बैठ करके मंत्र जप करना चाहिए। बोले श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ से तो करो भलाई, भलाई न करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि उखे तो नो नाथ, तो नो नाथ
84 सिद्धों गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इस प्रकार से आप मंत्र बोल सकते हैं। या फिर एक दूसरा मंत्र और बता देती हूँ, वो भी आप सिंदूर बोल चढ़ाते हुए बोल सकते हैं। विष्णु प्रिय लक्ष्मी शिव प्रिय सती से प्रकट हुई कामाक्ष भगवती, आदि शक्ति युगल मूर्ति महिमा अपार, दोनों की प्रीति अमर जाने संसार। दुहाई कामाक्षा की आय बढ़ा व्यय घटा, दया करमाई ओम नमः विष्णु प्रिय ओम नमः शिव प्रिय ओम नमः कामाक्षाय, रिम रिम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए रोज इस पे एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएं। आप देखेंगे दोस्तों कैसे आपके घर में इस चमत्कारी जड़ का कमाल होता है और दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति आपके घर पर होने लगती है। दोस्तों कई बार क्या होता है, ये तो हुई 4 पौधों की जड़, राशि या नक्षत्र के अनुसार भी आप अपने घर में पौधे लगा सकते हैं। इससे भी आपके सेहत हो, धन हो, स्वभाव हो, आत्मविश्वास हो, सभी में बढ़ोतरी होती है। अपनी राशि अपनी कुंडली के खराब ग्रह के अनुसार पौधा लगा सकते हैं। इससे आपका पर्यावरण भी बचेगा, साथ ही साथ कुंडली में कोई खराब ग्रह होंगे उससे सफलता या किसी काम में बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। ध्यान रखें, जो बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं या जो पलाश के पेड़ हैं, ये घर में नहीं लगाए जाते। इनको आप घर के बाहर लगाएं, किसी मंदिर के प्रांगण में लगाइए, कहीं पे भी ऐसी जगह आसपास खाली ज़मीन में लगाइए जहां इनकी देखभाल आप कर सकते हैं। जो मेष राशि वाले हैं उन्हें खिरनी, आंवला और गूलर का वृक्ष लगाना चाहिए। जो वृषभ राशि वाले हैं वो पीपल, जामुन और गूलर लगाएं। मिथुन राशि वाले नीम, कटहल और अमरूद लगा सकते हैं। कर्क राशि वाले चंदन, पलाश और पीपल। सिंह राशि वाले बेलपत्र, आम और बरगद लगाएं। कन्या राशि वाले आम, ढाक और जामुन लगाएं। तुला राशि वाले खैर, पलाश और चंदन के वृक्ष लगाएं। वृश्चिक राशि वाले खैर, अर्जुन और बांस के वृक्ष लगाएं। धनु राशि वाले रुद्राक्ष, बरगद और पीपल के वृक्ष लगाएं। मकर राशि वाले नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष लगाएं। कुंभ राशि वाले आक, पीपल, नीम लगाएं और मीन राशि वाले महुआ, पीपल और बरगद के वृक्ष लगाएं। तो दोस्तों देश भर में पौधारोपण का कार्यक्रम भी इसी दौरान आयोजित होता है। सावन माह में पूरा फायदा उठाएं, आपके ग्रह भी अनुकूल होंगे। और 20 साल के बाद इस बार सावन सोमवार को हरियाली अमावस्या का संयोग बन रहा है। इससे पहले 2000 में बना था, सोच लीजिए। और इस साल हरियाली अमावस्या के दिन चंद्र हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि ग्रह हो, सब अपनी अपनी राशि में रहने वाले हैं। और ग्रहों की स्थिति का शुभ प्रभाव बहुत सारी राशियों पर पड़ने वाला है, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस दिन भी आपको, आप अभी नहीं भी करें तो कम से कम हरियाली अमावस्या वाले दिन इन पौधों को अपने घर में लगाएं और इससे कुबेर देवता भी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखेंगे। आपके घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बनेगा, पवित्र वातावरण बनेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, धन आएगा और महालक्ष्मी माता की विशेष कृपा आप पर जरूर बरसेगी। जो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती, एक बार ये पौधे की जड़, खासकर हत्ता जोड़ी अगर आप ला सकते हैं, कहीं से आपको मिल जाए, सिद्ध करवा कर, अभिमंत्रित करवा कर, तो इसे अपने घर पे ज़रूर लेके आए श्रावण के महीने में और समय समय पर इसको सिंदूर चढ़ाते रहें। जो पौधे लगाएंगे उनकी देखभाल करते रहें, वरना पूरे फलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी बहुत परेशान हैं, भोग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इस सावन के महीने का पूरा फायदा उठाएं। और आपको बता दूं, ग्रीनरी का सीधा सीधा संबंध बुध ग्रह से होता है। बुध ग्रह जो कि हमारे करियर का, स्टडीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए इस बार हरियाली आपको सिर्फ पेड़ पौधे लगाकर नहीं लानी है, पेड़ पौधे लगा करके आपको अपने जीवन में भी हरियाली लानी है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।